वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए। चिनारों के साए में आपका खैर मकदम है। ये एक नए दौर, एक नई सोच और एक नए सफर की कहानी है। That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is! Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory, what a great victory! Well, the Pakistani players in prayer on the ground to give thanks for their victory. They've certainly been the side of the night. Their momentum in this tournament has grown and grown and grown, and they've timed their best form absolutely perfectly. कभी लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम की फजाओं में नारे गूंजते थे, कभी कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में क्रिकेट का जुनून दिलों को जोड़ता था, कभी खिलाड़ियों के फातिहाना अंदाज और कभी तबाहकुन जोड़ियां नजरों को अपनी तरफ खींच लेती थी। किसी खिलाड़ी के छक्के और किसी खिलाड़ी के लगातार चौके, ये सब एक ख्वाब सा लगता है आज। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट का यह ख्वाब डरावना बन गया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या खोया, बल्कि ये भी है कि किसने मारा। पाकिस्तान क्रिकेट की कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं, जहां एक तरफ उरूज और बुलंदी थी तो दूसरी जानिब इनविजिबल ज़वाल। 1992 का वर्ल्ड कप, जैसे पाकिस्तान ने दुनिया फतह की। ये वो वक्त था जब नौजवान खिलाड़ी ख्वाब देखते थे कौमी हीरो बनने के। लेकिन फिर वो सियाह दौर आया जहां सियासत, करप्शन और मिलिट्री इन्फ्लुएंस ने खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया। यही वो लम्हा था जब मेरिट की जगह मर्जी ने ले ली। खिलाड़ियों के सिलेक्शन, कोचेस की तैनाती, हत्ता के मैचेस की मेजबानी, सब कुछ ताकत के इशारों पर होने लगा। जीएचक्यू रावलपिंडी से ऑर्डर्स जाते हैं। एक दूसरे भाई साहब हैं जो पाकिस्तान में बहुत बार मवाद फैलाते हैं, जिनका नाम है शाहिद अफरीदी। एक नैरेटिव वो चलाते हैं, ये पैरेलल नैरेटिव में दोनों चलते हैं और इनका अपना खुद का कोई एजेंडा नहीं है। ये सारे पपेट्स हैं जो आसिम मुनीर चलाता है, जिस तरीके से चलाता है वैसे ही चलते हैं। और यही मोहसिन नकवी ने भी किया। मोहसिन नकवी चाहता तो एक मैच्योर, एक बहुत अच्छा मैच्योर और बहुत ही हार्मोनियस एक एग्जांपल सेट कर सकता था शायद। फिक्सिंग और बॉल टैंपरिंग जैसे केसेस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम खराब किया। उनकी कंट्री में होने वाली टेरर एक्टिविटीज की वजह से टीम ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जारी रहे। सीनियर प्लेयर्स की बजाय न्यू कमर्स को कैप्टन बना दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स खफा हो गए। जूनियर्स और सीनियर्स के बीच तालमेल ठीक नहीं रहा। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आसिफ इकबाल का मानना है कि टीम के डाउनफॉल का मेन रीजन पाक प्लेयर्स का एटीट्यूड है। जिम्बाब्वे और केन्या जैसी टीम के साथ सीरीज खेलकर टीम अपने इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बेटर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बात असली मुकाबले की आती है तो पूरी टीम कुछ नहीं कर पाती है। जैसे मैं चेयरमैन बना 2013 में, तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे इकबाल कासिम साहब कि यूसुफ को हमारी टीम जा रही थी, मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ या कहीं, तो उन्होंने कहा जी ये लिस्ट है, कुगी मारो। तो मैंने उनसे ये बड़ा अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं ना, शो मारने की कोशिश की कि ये इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इकबाल कासिम साहब, तो कितने हम खुशकिस्मत हैं जो हम बाहर बैठ के सुनते थे, बड़ा टैलेंट है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उनको याद दिलाता हूँ। मैंने कहा आपने ये कहा था सेठी साहब, कोई टैलेंट नहीं है। मसला है पाकिस्तान का माशरा, सारा पाकिस्तान ऐसे ही है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, शॉर्टकटिज़म है और तालीम की कमी है। अब देखिए, दो लड़कों को टैलेंटेड उमर अकमल और शहजाद बाहर बैठे हुए हैं, क्यों कि कोच के साथ नहीं चल सकते। ये सुना आपने किसी दुनिया में कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं? ये हमारे यहाँ होती हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की, सोचा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं है। प्लेयर्स निकल रहे हैं तो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं और इस स्ट्रक्चर का उन प्लेयर्स के बनाने में कोई बड़ा हाथ नहीं। लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आए, उन्होंने 5 कप्तान बदले, 5 मैनेजमेंट बदली। रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का डिक्लाइन शुरू हो गया। डेवलपमेंट हमारी पुअरली डिस्टर्ब हुई। हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस, ग्रोथ एज ए टीम परफॉर्मेंसेस डिक्लाइन की तरफ चली गई। अब अगर आप फैक्ट्स पे बात करें कि 5 मैनेजमेंट अगर 1.5 साल में बदली जाएं और 5 कप्तान बदल दिए जाएं, तो आपने हार्मनी ऑफ द टीम को तो खुद डैमेज किया।
आपने अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन की कोई कंटिन्यूटी नहीं दी, तो फैसले तो आपके हैं। तो अगर आपके फैसलों से कुछ बेहतरी नहीं आ रही और उसमें 1.5 से पौने 2 साल, अब तो 2 साल होने वाले हैं, वो 2 साल हो गए, तो किसको कहा जाएगा? फैसला लेने वाले को किया जाएगा ना, हूएवर इज अ डिसीजन मेकर। फिर करप्शन के तूफान ने बाकी रही से साख भी बहा दी। सन 2000 में कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के इल्जाम लगे। सन 2010 में लॉर्ड्स टेस्ट स्कैंडल पाकिस्तानी कप्तान और दीगर कई खिलाड़ियों को दागदार कर गया। ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, कौम के एतमाद का कत्ल था। क्रिकेट का शौक शर्म और शकूक में बदल गया। जी मैं राह च खलोता बड़ी देर दा, ओ यादां सारियां ही सांभ सांभ रखियां, असी चिरां तो विछा के बैठे अखियां, भावें आसां दे चेहरियां ते नूर नहीं, पर सदरां तां पूरियां सुनखियां। ताहीं ख्याल तेरा, ताहीं ख्याल तेरा, ताहीं ख्याल तेरा वारी वारी घेरदा, शाम हो गई मैं खड़ा सी सवेर दा, पैर पुट हुंदा गहाना पिछां नूं, हाथों खोले आई हौसला दलेर दा, मैं राह च खलोता बड़ी देर दा। Very firmly smashed away and fumbled there. Underneath the scoreboard it goes, and so that means it's 4. पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, इख्तियार का आला बन गया। पीसीबी, फौज और सियासत का कॉम्बिनेशन ट्रेजेडी के सिवा कुछ भी नहीं। जहां फौज मईशत, सियासत, मीडिया और मजहब को कंट्रोल करे, वहां खेल भी आजाद नहीं रह सकता। मैं तो यही समझता हूँ कि ये तमाम के तमाम जो है ना, इसमें शरीके जुर्म है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम मासूम कहेंगे। इवन ये कि पीसीबी की जितनी भी मतलब मैनेजमेंट है, इंक्लूड चेयरमैन साहब तक को मैं ये कहूंगा कि वो भी इसके अंदर शामिल है। वो तमाम लोग के जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, वो सब के सब चेयरमैन के इर्द गिर्द जो है ना फिर रहे और मौजे लूट रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे 150-200 लोग जो एहलकार बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए की मुराद ले रहे हैं, उनके ऊपर बात कोई करे। पीछे चेयरमैन देख लेना, नजम सेठी, ज़का अशरफ, शहरियार था, और फिर ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर मोहसिन नकवी। नजम सेठी साहब का एक स्टाइल है कि वो ना अपना मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में बड़े अच्छे अंदाज में बताते हैं कि वो एक्टिव हो गए हैं चेयरमैन बनने के लिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने उसमें ये कहा कि जी रमीज़ राजा जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने थे, तो उनको उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने खुद कहा था कि जी मुझे जनरल बाजवा ने बनवाया। सो उनका पिन पॉइंट किसी तरफ था कि वो अब ये किसी को पैगाम दे रहे थे कि भाई आप किसी को बैकअप ना करें। फौजी असरात ने न सिर्फ इदारे की खुद मुख्तारी छीनी, बल्कि एक ऐसी अंदरूनी खाना जंगी शुरू की जिसने हर सतह पर इंतशार फैलाया। चेयरमैन बदलते रहे, पॉलिसी बदलती रही, मगर क्रिकेट का हाल बद से बदतर। किसी को कारकर्दगी नहीं, वफादारी दरकार थी। जो बोले वो टीम से बाहर, जो झुके वो कैप्टन। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी और कॉन्फिडेंट थी। अब एक ही तरीका मैच जीतने का कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ काजी फैजी साहब, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। आपका सिस्टम ही खत्म है। ना 1 डे क्रिकेट होती है, ना आपकी 4 डे क्रिकेट होती है, ना आपकी 3 डे क्रिकेट होती है, ना आपके प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलते हैं। अभी बोर्ड ने इनको परमिशनें दी हैं, बार बार लीगें खेलते रहेंगे बाहर। आपको स्वाद इकट्ठा टीम मिलेगी, स्वाद इकट्ठा टैलेंट मिलेगा। किस तरह यार अपना बेकार की बातें हैं ये। छोड़ दें प्लेयर्स को, बोर्ड की सर्जरी शुरू करें, और ये बगैर एनेस्थीसिया के होनी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड की अरबों रुपए की ऑडिट रिपोर्ट्स दबाई गईं, लीग मैच में बोलियां लगी, चैनल्स ने हाइप बेची, मगर जज्बात मर गए। 2009 का वर्ल्ड कप जीत के आए, वजीर आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें कोई 25-25 लाख रुपए का चेक दिया। चेक हमारा बाउंस हो गया। हमने कहा गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया, तो उन्होंने कहा जी के ये चेक पीसीबी के चेयरमैन आपको देंगे। तो चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं चेक आपको वहाँ से मिला, मैं क्यों दूँ। तो इतने बड़े लेवल पे भी जाके आप चीटिंग करेंगे तो फिर तो ज्यादती है।
साबिक खिलाड़ी राशिद लतीफ ने कहा था, ये वो क्रिकेट नहीं रही जो अवाम की थी, अब ये ताकतवरों का खेल है। यारो वन बाल यारो वन चकरू कर नहीं तो विजपन। न सबू आदम बस्ती मंज गुप्तिरू ना बुझ रही कर नसबू आदम बस्ती मंज गुप्तिरू तमची खबर नो छई मलकन यारो वन बाल यारो वन तमची खबर नो छई मलकन यारो वन बाल यारो वन चकम्यू कर नहीं तो विजपन। जब क्रिकेट से रूह निकल जाए तो बाकी सिर्फ कारोबार रह जाता है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार है। वहाब रियाज वो चीफ सेलेक्टर के तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उससे 2 मरतबा पहले पूछा मुझसे कि हफीज़ भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन कमेटी के अंदर सलमान भट्ट साहब जो हैं मैं उनको ले आऊँ। मैंने उसको बोला कि यार देखो वो उसका कैरियर कुछ साफ शफाफ नहीं है, हम सब जानते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग जोन में नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उनको ले आए। पाकिस्तान टीम को जब उसने इस तकलीफ़ के अंदर डाला कि लोगों के क्लीन कैरियर्स के ऊपर लोगों ने नज़र उठाना शुरू कर दी या उंगलियां उठाना शुरू कर दी, उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था। तो मुझे तो डर है कि अगला निशाने हैदर उनको ना मिल जाए। हमने बहुत से कैप्टन्स को देखा, बहुत से मैनेजर्स को देखा, कोचेस को देखा कि वो जब ऑन द टेबल पे बैठे हुए तो वो क्या बात कर रहे हैं, और जब वो बाहर जाते हैं मीडिया के सामने जाते हैं तो क्या बात करते हैं, और वही लोग जब प्लेयर्स के सामने जाते हैं तो वो किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो मैंने जब देखा ये, जब मैं कैप्टन पहली दफ़ा बना, पहली ही मीटिंग में जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने ये फैसला किया कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलूंगा। और मुझे यही पता था कि इसका मुझे फायदा नहीं होगा, मुझे ज़्यादातर नुकसान होगा, जो कि मुझे बाद में हुआ। We have to really start understanding कि भाई ये लोड अब इनकॉम्पिटेंस का और पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग जो कि नहीं हैं कॉम्पिटेंट प्रोफेशनली चीज़ों को रन करने के लिए, हमें इस बोझ को अब अपने सर से उतारना होगा। सो इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द सेम हैज टू बी डन। इंडियन प्रीमियर लीग ने जहां खिलाड़ियों को आलमी सितारा बनाया, वहीं पाकिस्तान सुपर लीग अंदरूनी तनाज़ात और माली बहरान में उलझी रही। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आलमी दर्जा कभी 10 साल में एक बार अच्छा होता है, मगर फिर वही बदइंतजामी, वही रसाकशी और वही पुरानी कहानी, ये सिस्टम ही खराब है। 2019 में वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक ने कहा था, ये क्रिकेट नहीं एक तमाशा बन गया है। मेरा दिल टूटा था 96 क्वार्टर फाइनल के बाद, जब मैं कप्तान था और मैं इंजर हो गया था सेमीफाइनल से पहले, और इंडिया से मैच था बेंगलोर, एंड देन माय ओन प्लेयर्स स्टार्टेड ब्लेमिंग मी कि उनसे ब्लेम हट जाए। एक बंदा मैच ही नहीं खेला, द रूमर्स के मैच वाज फिक्स एंड आई डिडंट इवन प्ले द गेम। बिजार, आई गॉट इंजर्ड न्यूजीलैंड के मैच से 3 दिन पहले लाहौर में ये साइड पुल हो गई थी। जब अपने धोखा देते हैं ना, उससे बड़ा मुझे वो देता है, बट आई मूव्ड ऑन इन लाइफ, इट्स ओके। क्रिकेट के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ खेल का नुकसान नहीं, ये एक कौम के किरदार की अक्कासी है। जहाँ करप्शन, नेपोटिज्म और फौजी मुदाखलत हर इदारे को चाट गई, वहाँ खेल कैसे महफूज रह सकता था। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अननेसेसरी अपने भाइयों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए एफर्ट करने की कोशिश की है, तो वो बदनाम हुए। पाकिस्तान क्रिकेट की दास्तान सिर्फ जवाल नहीं बल्कि एक सबक है पूरे बरसगीर के लिए। जब सियासत खेल पर काबिज हो जाए, जब ताकत उसूलों को रौंद डाले, जब कौम की मोहब्बत को पैसा और इक़्तिदार निगल जाए, तो मैदान खाली हो जाते हैं और खेल सिर्फ नाम रह जाता है। क्रिकेट
मर नहीं गई, बस उसका ज़मीर दफन हो गया। चिनारों के साए में हमने आज आपको बता दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेट किस तरह जवाल का शिकार हुआ। वीकली पॉडकास्ट सीरीज चिनारों के साए